देखो भाई, टॉपिक है आज का आपके पास नंबर सिस्टम, और इसकी क्लास में ख्याल से चौथा पांचवा पार्ट चल रहा होगा, है ना। तो ये जो क्लास है बच्चों, इसके अंदर हम दो चीज सीखेंगे आज। क्या होता है आपके पास, एक होता है बेस और एक चीज होती है आपके पास पावर। बेस और उसकी पावर। पावर का खेल बहुत बड़ा है बच्चों, जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है ना। तो भाई कहानी है पावर की, तो पावर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में। क्या होती है पावर, क्या होता है बेस, क्या होता है सेम बेस, क्या होता है अलग बेस। देखो हम बात करते हैं पावर की, तो देखिए आपके पास क्या आता है। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा x और x की पावर आपने लिख दिया 3, तो ये जो आपके पास x की पावर 3 लिखा आपने यहाँ पर, तो ये जो x आपने लिखा है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो आपने ऊपर की तरफ लिखा है इसको हम बोलते हैं पावर। जुड़ गए क्या सभी बच्चे? कर दे स्टार्ट क्लास। चलो, वॉइस ठीक नहीं आ रही, इको आ रही है, सर साउंड प्रॉब्लम है, गूंज रही है। अभी देख लेते हैं क्या गूंज रहा है क्या नहीं। गूंजनी तो नहीं चाहिए थी। अब देखना, एक बार चेक करना सही आ रही है क्या वॉइस। भूतों की आवाज आ रही है? अरे भूत कहां से आ गए? अब क्लियर है क्या वॉइस? अरे अब बता दो। अरे फैन की आवाज आ रही है, लो फैन बंद कर देते हैं, स्क्रीन ही बंद होगी। अरे आजा भाई, अब ठीक है। चलो अच्छी बात है, ठीक होनी चाहिए। तो भाई ये जो आपके सामने लगी हुई है ये अपनी बुक है, आपको कल बताया भी था, देख लो एक बार दोबारा से जिस बच्चे को नहीं पता। आपको ये मैथमेटिक्स की बुक मार्केट में लॉन्च कर दी गई है, 250 रुपीज के आसपास आपकी ये बुक है, सिर्फ 250 रुपीज की। इसमें आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, ग्राम सचिव हो, चाहे एसएससी हो, साथ में चाहे आपके पास रेलवे हो, सारे एग्जाम्स यहां से आप कवर कर सकते हो यहां से। और इसमें आपके पास एलिमेंट्री +1 +2 जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे मिलेंगे, अर्थमेटिक मैथ भी मिलेगा और साथ में एडवांस भी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो आपके पास अगर ये बुक खरीदते हो आप, तो आपको एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पे जो मैथ का कोर्स है 225 रुपए वाला, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब 250 रुपए की बुक लोगे तो आपको 225 वाला मैथ का कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जितना इस बुक में कंटेंट है सभी की वीडियो आपको एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, टोटली वीडियोस। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट क्लास को, वरना मर जाएगा गर्मी में, फैन नहीं चलाएंगे तो। वैसे ही बारिश का मौसम, उमस हो रही है। करें स्टार्ट। देखो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर और पावर से। पावर का खेल बहुत तगड़ा है। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को हम कितनी बार रिपीट करेंगे? 4 बार। तो आपके पास 3 की पावर 4 कितना होगा, कौन बताएगा? अरे बता दो यार, 81 होता है ना। तो आपके पास देखो, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 3, तो आपके पास देखो यहां पर 3 की पावर 4 था, तो मैंने यहां पर 3 की पावर 4 को 4 बार लिख दिया। फिर अगले बार कहता है 7 और गुणा है, फिर कहता है क्या कि 3 की पावर 3 भी लिखनी है। 3 की पावर 3 का मतलब 3 कितनी बार आएगा? 3 बार। क्लियर है यहां तक? तो भाई रूल क्या था? रूल देखो, यही आपके पास बेस है और ये भी आपके पास बेस है, और जब दोनों बेस सेम हो और उनकी पावर जो है गुणा के टाइम पे क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये हमें सीखना था। तो हमने देखा 3 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास ये कितने आ गए? 7। तो हमारे पास 3 की पावर आ गई 7। तो इससे हमने एक चीज सीखी, क्या? अगर बेस सेम हो और गुणा करते समय उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हमारे पास 3 की पावर 7 क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम अगले स्टेप की बात करें, 5 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 4, तो आंसर फटाफट जवाब दीजिए क्या आएगा? 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4, क्या आंसर आएगा? 5 की पावर 2 प्लस में क्या कर दोगे? 4, और आंसर आ जाएगा 5 की पावर 6। समझ में आ रही? जब आपके पास बेस सेम हो तो उनकी पावर हमेशा जुड़ेंगी, 2 चौक 8 नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को पता होगा। अगला देखिए आपके पास मैंने यहां पर लिखा 3 की पावर
4, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 3 की पावर आपने ले लिया 6 और यहां पर आपने लिया 3 की पावर 2, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? अब हम भाग कर रहे हैं, जब भाग करेंगे तो हमें पता है पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। गुणा करेंगे तो पावर जुड़ती है और भाग करेंगे तो पावर घटती है। तो 3 की पावर कितना आ गया? क्लियर है यहां तक? आगे देखो, आगे आपके पास एक टर्म आती है क्या? 3 की पावर 4 सारे की पावर 2। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? देखो, आपके पास पहला ऑप्शन आपको पेपर में दिया मिलेगा 24, दूसरा ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा 3 की पावर 16, फिर आपको मिलेगा यहां पर ऑप्शन 12 की पावर 2, अगला ऑप्शन आपको मिलेगा 3 की पावर 8 और बस बहुत है इतना, तो इतने में तो तंग हो जाओगे। आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रवि बताएगा। रवि भाई कहां जाता है? तो इतने दिन दिखा नहीं, कहां चला गया था? अच्छा, पेपर दे गया इलाहाबाद बड़ा। अच्छा, 3 की पावर 4 सारे की पावर 2। आपके पास ऑप्शन है 24 ए, बी ऑप्शन है 3 की पावर 16। देखो आ रहे कई बच्चों के अभी भी आंसर, दीपक दीवान का भी बी ऑप्शन आ रहा है। तो अपने पास हर तरीके की वैरायटी मिलती है मार्केट में, ठीक है? कितनी बार मर्जी समझा लो, मत्था मार लो, दीवार के सिर मार लो, इन्होंने आंसर वही निकालने हैं। रूल देखो क्या होता है, देखो यहां पर आपके पास क्या ब्रैकेट्स है, क्या है? ब्रैकेट। जब आपके पास ब्रैकेट्स होना तो आपको एक चीज ध्यान देनी, क्या ये जो ऊपर वाली पावर है ना, ये आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। ये जो पावर है ना आपस में हमेशा क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 4 गुणा में 2, आंसर क्या आएगा? 8, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आप सिमिलरली बात करें 3 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 5, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास जो बेस है वो तो बेस में ही रहेगा हमेशा। बेस कहां रहेगा? बेस में। 3 है तो 3, इसको नहीं छेड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? 4 गुणा में 2 गुणा में 5, जितनी मर्जी पावर ले आइए दुनिया में सारी क्या हो जाएंगी? गुणा। तो आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखिए, जैसे आपने देखा 3 की पावर 4 और यहां पर मैंने लिख दिया 2। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन वही आपके पास तंग करने के लिए 24, दूसरा ऑप्शन 3 की पावर 16, तीसरा ऑप्शन 3 की पावर 8 और चौथा ऑप्शन 81 की पावर 2। करिए भी करिए, एक बार ट्राई कीजिए। शाबाश, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं बताइए आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 40 वाला भी एक बच्चा, भाई ये कौन सी दुनिया से आया तो इसी को पता भाई, अब कौन सी दुनिया से मैथ सीखा इसने। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं भाई, आज क्लास थोड़ी लेट हो गई तो बच्चे भी कम जुड़े हैं, कुछ बच्चे बारिश का आनंद ले रहे होंगे, तो हर तरीके की वैरायटी है दुनिया में। करो भाई करो, जल्दी करो, शाबाश, आंसर दीजिए। इतने एक बार वीडियो शेयर कर दो, तुमने तो शेयर करनी ही नहीं। जितने ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे तभी पढ़ाने का मजा आएगा। मुझे और भिगा दिया आज। हाँ जी, हाँ भाई, हाँ रवि, सीखा हुआ पहले, बता क्या आंसर आएगा? 3 की पावर 16। देखो जब आपके पास ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। किन दोनों को? इन दोनों। क्लियर है? तो आपके पास देखो 3 की पावर 4 की पावर 2 आपको पता है कितना होता है? 16। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। समझ में आया? करिए नोट डाउन। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं करिए एक बार इसको नोट डाउन, शाबाश। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पे मैंने लिखा 2 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है?
तो आपके पास देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर, ये जो 2 की पावर 3 है ना ऊपर वाला, ये आपके पास हो जाएगा सोल्व, ठीक है। तो अगर 2 की पावर हम 3 करेंगे तो आपके पास देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 8 आपको पता होगा शायद कितना होता है 256। क्लियर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता, कैसे, देखो जिस बच्चे ने आंसर डी दिया है 81 की पावर 2, वो देख लो भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता 2 की पावर 3, और अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता 2 की पावर 2 पहले सोल्व कर लिया, मेरे पास कितना आ गया 4, और फिर पावर 3 है, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64। तो ये जो आपके पास है ये गलत है, क्या है, समझ में है। इसके ऊपर ऐसे लिख के क्रॉस मार लो ताकि याद रह जाए और कुछ नहीं, और ये आपके पास बिल्कुल ठीक है 256 आंसर, समझ में आया। और अगर आपके पास यहां पर ब्रैकेट होती तो ऑप्शन कुछ और होता, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सारा ब्रैकेट का खेल है। अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाले दोनों को सोल्व करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास आया 5 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 की पावर, बस सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे। बेस का रहेगा बेस में, इसको नहीं छेड़ना, समझ में आई। ये क्या है, कांस्टेंट है। और देखो एग्जांपल्स, जैसे मैं 5 7 मिक्स करके देता हूं आपको, लिखो 7 की पावर 2 की पावर 4, 8 की पावर 3 की पावर 5, 9 की पावर 2 की पावर 7, 9 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 5, करिए भी करिए, शाबाश। पांच की पावर 4 की पावर 3, करिए सभी क्वेश्चंस को, जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है। किसका, फर्स्ट का, देख लेते हैं आंसर क्या आता है। हाँ भाई, सेकंड बेंच इधर भाई खड़ा हो, बता आंसर। पहले का क्या आएगा, 7 की पावर 2 की पावर 4, फटाफट बता। 7 की पावर 6, फर्स्ट का आंसर बता, जल्दी कर, बोलना नहीं आपस में, अपने आप अपनी नॉलेज अपने पास है, तभी सीखोगे क्लास में। हाँ बता बता बता, नहीं तो बताने के लिए तो मैं भी खड़ा ही हूं। देखो 7 की पावर 7 मैंने बताया था, जो बेस है ना इसको नहीं छेड़ना। अब ऊपर वाले देख लो ब्रैकेट है या नहीं, ब्रैकेट नहीं है, इसको साइड में ले जाओ। 2 की पावर 16 होता है, इसको नहीं पता वो गुणा कर लेना भाई, और क्या इलाज है। आपको बताया था 2 की पावर 3, 4, 5, 6, ये सारे याद होने चाहिए आपको। 2 की पावर 4 आपके पास आ गया 16, तो मैंने इसको लिख दिया 16। क्लियर है। अगले में आ जा, अगले में आपके पास ब्रैकेट है। पहले देख, पहले आपके पास 8 है, 8 को ऐसे क्या ऐसे लिख दे, बेस को नहीं छेड़ना, बेस क्या रहेगा कांस्टेंट। अब देख इधर क्या है 3, क्या है 3, और 3 के पास आपके पास यहां पर ब्रैकेट भी है, और पावर कितनी 5। अगर आपके पास ब्रैकेट है तो ये दोनों गुणा हो जाएंगी बच्चे, 3 गुणा में 5, आंसर कितना आया 15। तो 8 की पावर, समझ में आया। ब्रैकेट होंगी तो यहां पर गुणा, नहीं होगी तो क्या, फिर पावर देखेंगे। अब यहां पे देखो 9 की पावर 2 की पावर 7, 9 का 9, 2 सत्ते 14। क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखो, यहां पर 9 का 9, यहां पर 3 2 5, 3 ब्रैकेट है सभी में, तो 3 दूनी 6 पंजे 30। अगला देखो 5 की पावर 4 की पावर 3, बता कितना आएगा, 5 का 5, और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक, तो आंसर ये आ जाएंगे। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं आंसर मैच कर लेना भाई, किसी में गड़बड़ ना की हो बस। क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखिए अगला कंसेप्ट, कौन सा, ये, हाँ इससे नीचे, हाँ कहां पे
तो पहले 2 की पावर 5 को सोल्व करें, अभी वही करवा रहा हूं। ये देखो, एक आपके पास जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 5, ठीक है, फिर मैंने यहां पे लिख दिया 3, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 2। अब मैंने क्या किया, अब यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाई, और ब्रैकेट ना लगा करके मैंने यहां पे पावर 3 लिख दी, ठीक है। अगर ब्रैकेट होती तो हम सबको गुणा कर देते। अब जहां पर ब्रैकेट नहीं, आपको सबसे पहले बताया जब ब्रैकेट ना हो तो ऊपर वाले को अलग से सोल्व कर लो। अलग से सोल्व करोगे तो 2 की पावर 3 आपके पास कितना आ गया, आ गया। अब 2 की पावर 3 को सबसे पहले सोल्व करेंगे, अंदर वाले को तो छेड़ना ही नहीं अभी, ये बेस अभी तक। अब 2 की पावर 3 आपके पास कितना बन गया, 8 बन गया। अब रूल अगला आपको रूल पता ही है क्या, कि यहां पर 5 की पावर 5 का 5 रहेगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 गुणा में 8, और आंसर 5 की पावर। क्लियर है यहां तक? अब इस तरीके से करते हैं, समझ में आया? बस ये खेल है, हो जाएगा। चलो अगला खेल देखिए आपके पास क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू दे दी यहां पर 64, और आपको पता है इसका वर्गमूल कितना होगा। आपको कोई वैल्यू दे दी 64, और यहां पर आपको दे दिया 3, आंसर कितना होगा, 4। आपको एक वैल्यू दे दी 64, ठीक है, और यहां पे आपको दे दिया 4, आंसर बताइए। बता दो, देखो होता क्या है, यहां पर जो आपने आंसर निकाला ना, ये √64, इसका मतलब होता है 64 की पावर 1/, यहां पर जो आपने आंसर निकाला 64, और यहां पर 3 था तो इसका मतलब होता है पावर 1/3। यहां पर 64 है तो पावर 1/4, ये होता है, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर आपने लिखा इसको 64 की पावर 1/2, मैं यही लिख देता हूं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते जाना समझते जाना, ठीक है। अभी जो 64 था ना, इसको मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, देखो अब 64 को हम लिख सकते हैं पावर में, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो दिल करेगा ऐसे लिखो। देखो इसका लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो 8 की पावर 2, 8 × 2 64, ये पूरी संख्या बन गई, और पावर क्या होगी, 1/, पूरी की लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर मैंने पूरा बदल दिया। अब मैं ना 2 की पावर 1/2 कर सकता, ना 8 की कर सकता, पूरी संख्या बदल गई, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 64 था, अब 64 को मैं यहां पे 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और पावर 1/3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पर 64 था, इसको भी 8 की पावर 2 लिख सकता हूं, और 1/4 लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक? चलो अब देखते जाना, थोड़ा सा खेल और बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे और सीखोगे कुछ। अब आगे देखो, आपके पास देखना है यहां पर आपको रूल पता था क्या, कि ये जो है आपके पास इसको गुणा कर देती है, तो आपने लिखा 8 की पावर 2 गुणा में 1/, पता था ना। अगर यहां पे ब्रैकेट होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसको हमने सोल्व कर लिया, और 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये आपके पास 8 की पावर 2 की पावर 1/3 थी, अब मैंने इसको 8 का स्क्वायर लिखा, लेकिन मुझे पता है अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो कटेगा नहीं, तो मैं इसको 8 की पावर 2 की पावर 1/3 की बजाय ये जो 8 का ये 64 था ना, ये इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि ये कट जाए, इसको लिखूंगा 4 की पावर और सारे की पावर 1/, समझ में आई? इसको 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिखने को गलत नहीं है, लेकिन मैं 64 को क्या लिखूंगा, 4 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 गुणा में 1/3, और आंसर ही आपको पता है कट जाएगा, तो कटेगा तो आंसर कितना आएगा, 4। क्लियर है यहां तक? चलो अब अगले वाले को देखते हैं। ये यहां पर आपके पास 8 की पावर 2 थी, मुझे पता है यहां पर आपको फिर बटे में आएगी वैल्यू। मैंने इसको यहां लिखने की बजाय क्या लिख रहा, ये जो 66 था ना, इसको या तो 2 की पावर 6 लिख लो, और फिर आपके पास पावर 1/4 लिख लो, या तो इसको लिखने को ऐसे। क्लियर है? और दूसरे तरीके लिखना चाहो 4 की पावर 3 2 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन मुझे पता है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी रखनी है मुझे, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए आपके पास 2 की पावर 6 गुणा में 1/4 कर सकते हैं। तो आपके पास देखो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 की पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरा अच्छे से पता होना चाहिए किस चीज को कैसे लिख सकते हैं। अब इसी को और देखो कैसे लिख सकते हैं, अगले मैं इसको अलग से समझाता हूं। देखो ये 64 था ना, यहाँ पे
इसको यहां पे 4 लिखा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब एक तो आपको पता चली गया 64 की पावर 1/4 है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यह भी पता चल गई कि देखो इसको अगर मेरे को सोल्व करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखो 2 गुणा में 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 2 कर सकता हूं यहां तक। फिर गायब होने लग गया क्या ये है? आज फिर गायब होने लग गया क्या ये? फिर कोई आत्मा घुस गई? ले भाई, हो गए पूरे, दोबारा आएगा वो कहीं ना कहीं। अब देखो कहानी क्या थी। अगर मैंने किसको लिखूं तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, लिख दिया। फिर इसको लिखा 2 की पावर 2 और इसको लिखा 2 की पावर, यही था। यहां पर आपके पास पावर कितनी थी? 4। कितनी पावर? 4। और यहां पे पावर कितनी? 4। लिख दिया। चलो यहां पर आपके पास पावर 4 है, ये देखो 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी हो गई? 4 गुणा 2 की पावर, ठीक है। आपने एक छोटी क्लासों में रूल पढ़ा होगा, देखो कैसे। मान लीजिए आपके पास यहां पे 2 की पावर 2 है और यहां पर 2 है, या फिर मैं इसकी जगह कोई और नंबर ले लेता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। जैसे 7 की पावर 2 है और ये वर्गमूल है, तो अगर ये पावर 2 है और इससे वर्गमूल कट जाता है, कटता क्यों है इसके बारे में ही तो सीखना था हमें। देखो अगर मैं इस वर्गमूल को हटाना चाहता हूं तो 7 की पावर जो 2 थी ना, ये इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है, यहां पे कोई ना कोई संख्या लिखी होती है। अगर मैं ये हटाऊंगा तो इससे कट जाएगा। वो कटता क्यों था? देखो ये जो है ना आपके पास पावर जो है इसकी 1/2 आते थे। अगर आपको और ज्यादा डीपली समझना है तो एक बार देखो इसको, फिर मैं आपको वापिस इसी क्वेश्चन पे लेके आता हूं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 7 की पावर 2, ऐसे वर्गमूल है। रूल कहता है अगर ये हटाना चाहते हो ना, ये 2 ये एज इट इज है, ये वाला जो 2 होता है ना इसके बटे में आ जाता है। मान लीजिए आपके पास यहां पे ये है 7 की पावर 10, क्लियर है, और यहां पर कितना लिखा हुआ है? 2। लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, देखना दोबारा ध्यान से। ये 7 की पावर जो 10 थी ना, ये वाली वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं? बटा। तो आंसर क्या आएगा? 7 की पावर 5। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास आपने यहां पे लिखा 5 की पावर, या आपने लिखा 625। अब 625 का तो तुम्हें याद है कितना होता है? 25 25 25 625 होता है। प्रैक्टिकली देखो ये कैसे बना, इसको थोड़ा सा डीप लेके चलते हैं। मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 4, 5 पंजे 25 पंजा 125 पंजा 625 लिख सकते हैं। तो यहां पर आपके पास देखो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हमेशा कितना होता है? समझ में आया? ये वाला जो 2 है अभी आपको बताया था 5 की पावर 4 है, ये सेम रहेगा। और ये वाला जो 2 था ना आपके पास, ये कहां जाएगा? इसके बटे में, ये वाला 2 ऐसे बनता है 25। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? मतलब यहां पर जो भी वैल्यू होगी ना वो इसके कहां जाएगी? बटे में। तो इसी तरीके से अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन ये जो किया था, हमारे पास देखो यहां पर मैंने इसके जोड़े बना लिए, और 2 की पावर 2 गुणा में 2, ये आपके पास 2 की पावर 4 बन गया, और ये 2 की पावर 2। यहां पर मैंने 4 क्यों बनाया? इसका रीजन ये है, ये जो 4 है ना इसको बाहर आएगा, ये काट देगा। कैसे? देखो यहां पर 2 की पावर 4 को मैं बाहर ले आया, ये वाले को। जब मैं इसको बाहर लेके आऊंगा तो ये जो पावर बैठी है वो इसके कहां आ जाएगी? बटे में। अब मैं उसको भी अगर बाहर लेकर आऊंगा तो उसकी बटे में भी आएगा, लेकिन मुझे अच्छे से पता है क्या कि इसको बाहर लाने का फायदा नहीं। 2 की पावर 2 है, समझ में आई? ये 2 की पावर कितना है? 2, या फिर मैं इसको लिख दूं 4, वो मेरी मर्जी है। क्लियर है? चलो और देखो, अब 2 की पावर 4/4 करोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 1 गुणा में, यहां पर आपके पास बच गया, या तो इसको 4 लिख लो या तुम्हारी मर्जी है, और यहां पर क्या आएगा? 4। क्लियर है यहां तक? इसको नोट डाउन करो भाई, करिए, शाबाश। ज्यादा डीप में करवा दिया, लेकिन आपके काम आएगी चीजें, इन फ्यूचर आप सीखने के काम आएंगे। अभी जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है पूछने को। नंबर सिस्टम है, कैसा भी खेल खिला सकता है। करो करो करो, शाबाश, जल्दी से नोट डाउन करो। अमित भैया, हाँ जी, कांस्टेबल के लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप 27 घंटे वाली क्लास यूट्यूब पे पड़ी है, मैराथन, वो देख सकते हो।
और कई बच्चे सोचेंगे कि भाई यहां पर आपके पास ये 4 लिखना भूल गया, जैसे कई बच्चे सोचेंगे कि ये जो है यहां पर 4 का वर्गमूल 2 बन जाएगा। अरे 2 नहीं है, यहां पे वर्गमूल नहीं है, यहां पर वैल्यू 4 है। सारा खेल इसी का ही है। कहीं इसको सोल्व कर दो, 2 2 दूनी 4, फिर 64 की करो चतुर्थ मूल 4, वो काम नहीं करना। चलो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 125, बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। एक बच्चा पूछ रहा है 8 रूट 4 नहीं आ सकता क्या? इसका डाउट भी क्लियर कर देते हैं भाई, वरना ये भटकता रहेगा। देखो ये सोच रहा है कि इसके साथ एक गुणा हो जाएगा, ये 4 इसके साथ गुणा नहीं होता भाई। यहां पर जो आंसर है ना, ये 2 की पावर 1, तो ये 2 है, इंटू में ये 4 रूट 4 ऐसे नहीं है, समझ में आई? अगर ये ऐसे होता तो ये गुणा होता ना, ये 4 इसके मुंह में बैठा है यहां पे, समझ में आई? तो ये होता है भाई। तो इसको जो लिखोगे वो यही लिखोगे 2, और यहां पे आपके पास 4 रूट 4, ये जो 4 है वो यहां बैठा है, इस तरीके से। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्वेश्चन था 125, यहां पर 125 था, और आपको पता है जहां पर कोई नहीं होता वहां पर कौन होता है? तो होता है 2। यहां पर कोई नहीं है तो इसका यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो। और यहां पर आपके पास वर्गमूल था कितना? 3। समझ में आई? जहां पर कोई नहीं होगा वहां पे 2 को भूलना नहीं है। अब देखो कहानी क्या है, ये जो आपके पास जो आप 125 लिखा था, लिखा रहने दो। अगर यहां पे ब्रैकेट लगी हुई है, क्या लगी हुई है? ब्रैकेट। तो ये जो नंबर है ना, ये नीचे वाले, ये क्या हो जाते हैं आपस में? गुणा। तो यहां पे लिखोगे 6। समझ में आया? और आपको एक चीज और पता थी क्या, कि अगर आप ये हटाना चाहते हो वर्गमूल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/। समझ में आई बात? इस तरीके से इसको नोट करो, करिए भाई। मुझे पता था कई बच्चों आंसर 5 देंगे, क्यों भी सज्जन, ये 5 बनेगा। ये भाई जितने भी बच्चों ने आंसर 5 दिया ना, थोड़े से समझदार हो जाओ। और कुछ बच्चे अभी भी लाइव क्लास में से भाग गए हैं, ये सोच के कि हमें आता है। और आपको एक बात बताऊं, तुम्हें नहीं आता कुछ भी। ये जो आंसर 5 दे रहे हैं ना, तुम्हारे लिए लिखा है क्वेश्चन। देखो क्या कंसेप्ट था आपके पास। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा छोटा एग्जांपल लेता हूं। यहां पर जहां पर कोई नहीं होगा ना बच्चों, मैंने अभी बताया था वहां पर कौन होगा? जहां पर कोई नहीं लिखा होता वहां पर कौन लिखा होता है? यहां पर ब्रैकेट लगी हुई है, यहां वर्गमूल में कितना? 3। अब देखो मैंने क्या किया, इसको 64 की पावर जितने भी यहां पर नंबर होंगे ना, उसकी मैं क्या कर दूंगा? गुणा। और जो आपको भी बताया था, अगर आपके पास 64 का वर्गमूल है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 64 की पावर 1/, बताया था ना। तो ये वाला जो 2 है, पहले मैंने इसको सोल्व कर लिया। दोबारा देखो, ये जो आपके पास 64 था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसका वर्गमूल था लिख सकता हूं। अब यहां पर रहेगी क्या? ब्रैकेट, और क्या रह गया? वर्गमूल 3। समझ में आई? तो अब देखो अंदर आपके पास, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, 64 का वर्गमूल कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 8 का घनमूल आपको अच्छे से पता है कितना होता है? 2। 2 दूनी 4 दूनी, या 2 की पावर 3, 8। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2। ठीक है। अब देखो यहां पे इसको करने का एक तरीका और, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास 2 था, है ना, और यहां पर आपके पास, अरे ये अलग चीज थी, इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से 64 था,
और अभी आपको बताया था जहां पर कोई नहीं होता वहां पर कौन होता है। और आपको एक चीज बताई थी, इनके जितनी भी नंबर होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा। तो 64 की पावर 1/6 और 64 को मैं लिखना चाहूं तो 2 की पावर 6 लिख सकता हूं। और आपको रूल भी बताया था अभी क्या कि अगर यहां पर आपका ब्रैकेट है, ये नंबर था 64, तो 64 को मैं ऐसे डायरेक्ट 2 की पावर 6 नहीं लिख सकता, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि इस पूरे की पावर 1/6 है। रूल आपको अभी बताया था क्या कि अगर आपके पास ब्रैकेट हो तो दोनों की गुणा करें तो आपके पास पावर कट जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट? दोनों तरीके से समझ आया? करिए नोट डाउन, शाबाश। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं लाइक कर देना एक बार वीडियो को भाई। अभी तो शुरुआत भी नहीं करी चैप्टर की, बेसिक चल रहा है। जब शुरुआत करेंगे तो बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। कति जहर क्वेश्चन ले आएंगे, कति जहर। सज्जन ऑफिस में पानी बोतल पड़ी, देखियो कैंपर आया तो ले आ पानी यार, प्यास लगी बहुत। अरे भाई क्लियर है यहां तक? करें 5-7 क्वेश्चन इस तरीके के। चलो देखो, नोट करने दो, नोट करो, लो तसल्ली से करो, आराम से करो, आधा घंटा लगाओ, क्या दिक्कत? तुम्हारे लिए क्लास है, हम हैं तो तुम हैं, तुम हो तो हम हैं, वरना इस क्लास में कहां रौनक है ना भाई? अगर तुम ही नहीं आओगे तो मैं यहां पे अकेला खड़ा खड़ा क्या करूंगा? तो इतनी दूर बारिश में आए हो, इतने मुश्किलों का सामना करते हुए, और क्लास को हम कैसे रोक सकते हैं बीच में? हो गया क्लियर यहां तक? चलो देखो, एक थोड़ी थोड़े क्वेश्चंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहां पर आ गया 13 और 13 का यहां पे लिख दिया उसने वर्गमूल 3। ठीक है, देखते जाना एक बारी खेल क्या है। अब थोड़ा सा खेल टेढ़ा करते जाएंगे। ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट लगाने के बाद इसी को मैंने यहां पे लिख दिया 4। एक मैंने और ब्रैकेट लगाई और यहां पे मैंने लिख दिया 5। और लगाऊं क्या या शांति है इतने में? शांति है, एक बार शांति ठीक है इतने। ठीक है, देखो यहां पर बेस को पहचानो, बेस कौन है? 13 है ना। आपको ये चीज पहले ही बताई थी, पहले सबसे पहले बेस को लिख दो। बेस क्या रहेगा? कांस्टेंट। लिख दिया। अब देखो आपको बताया था जितने वर्गमूल आएंगे ना, ये सारे के सारे किस में आएंगे? बटे में। किस में आएंगे? बटे में। 1 बटा तो लगाना ही लगाना है, लगा दिया। पहले पहला वर्गमूल उठाओ कितना? 3। फिर दूसरा वर्गमूल उठाओ कितना? 4। और फिर तीसरा वर्गमूल उठाओ कितना? 5। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया 13 की पावर 1 बटा में 3 चौक 12, 12 पंजे 60। करिए नोट डाउन, शाबाश। हेलो, हाँ जी, बस बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा चलो मैं देख लूंगा, मैंने सोचा अपने सिरे। ठीक है सर, ठीक है। मेरी अभी तो चल रही है क्लास, लाइव ऑनलाइन चल रही है। और कोई सर आएंगे क्या? सतीश सर पूछिए एक बार किसी से। कोई नहीं आएगा? मेरी बड़ी क्लास है, टाइम लग जाएगा। बारिश बहुत तेज है, आज कोई स्टाफ भी नहीं आया। चलो करता हूँ मैं जल्दी फ्री होके आपको, ठीक है? हाँ हाँ ना, ठीक है ठीक है। सतीश एक ना PDF पड़ी है अपनी मेल में, कंप्यूटर वाली बुक की, वो एक बार चेक कर पूरी, कोई पेज मिसप्रिंट तो नहीं है, बीच में गायब तो नहीं है। मेल में पड़ी है, चेक कर ले एक बार। बंद कर दूं एसी? बंद कर देता हूं भाई। अगर एसी नहीं चलाओगे ना तो उमस भी हो जाएगी। चलो पीछे वाला चलने दो एक। ये क्लियर है यहां तक? कहानी क्या थी? देखो ये आपके पास क्या है? बेस। ये रहेगा ऐसे का ऐसे। जितने भी रूट आएंगे ना, 3, 4, 5, ये जितने भी रूट आएंगे ये किस में आएंगे? बटे में। पावर किस में रह जाएगी? बटे में।
और यही अगर आपका ऐसे होता, ध्यान से देखो, 13 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, तब हम क्या करते, 13 जो नंबर था वो लिख देते यहां पर, बस इतना कर देते। क्लियर है? अगर पावर में होगी तो ऊपर की तरफ आएगी, और रूट में होगी तो कहां आएगी, 1 की फॉर्म में। बस इतनी सी बात है, दोनों के दोनों इकट्ठे नोट कर लो एक ही पेज पे, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट यहां पे भी, अरे भाई लाडलो, क्लियर है यहां तक? हैं? हमारे लाइव वाले बच्चे हैं, इतना प्यार देते हैं, बस वो बात अलग है, लाइक नहीं करते वीडियो को। हाँ, वैसे इनसे कितना ही बुलवा लो, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। फालतू बातें कितनी मर्जी करवा लो इनसे, इनको कितना ही बढ़िया पढ़ा दो, इनको लाइक करते वक्त इनके हाथ दुखते हैं, एक अंगूठा दबाते वक्त वहां पे हाथ दुखते हैं इनके। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़िया पढ़ा देते हैं, फिर इनका मन कर जाएगा लाइक करने का। देखो मैंने यहां पे लिखा 7 और पावर लिखी यहां पे 2, और यहां पे मैंने लगा दिया इसका वर्ग। क्लियर है? फिर मैंने लगा दी यहां पे ब्रैकेट। डिजिटल बोर्ड है, फायदा तो उठाएं, अलग से रंग का लेकर आते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया 5, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दिया एक और, यहां पर इसको लिख दिया मैंने 3। फिर मेरा फिर मन लग गया कुछ पंगे लेने का, और मैंने यहां पर पावर लगा दी 12, और फिर मैंने फिर यहां पे कुछ लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा और मन करे क्या? नहीं करे, अभी नहीं करता। चलो कितना बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इस मेथड से, जितने मर्जी बड़े क्वेश्चन सोल्व कर लो। आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्या जो बेस था वो बेस ही रहेगा 7। पहले देखो 7 आ गया, फिर ऊपर 2 था, ऊपर वालों को ऊपर लिख लो, लिख लिया, नीचे वालों को नीचे, समझ गए? नीचे वाले कौन? वर्गमूल वाले। 4 गुणा में 3 गुणा में 10। क्लियर है यहां तक? चलो 4 3 12, 12 दा 120, 12 पंजे 60 गुणा में 2 120। ये पूरा का पूरा इससे कट गया, और आंसर कितना आया? क्लियर है? दिखता ही ऐसा है ये खतरनाक, इसकी मुंडी पकड़ ले और मोड़ दियो, कुछ नहीं बचेगा इसके पास, अकेला बच जाएगा ये घनी पावर ले रहा था ऊपर, घनी पावर ले रहा था नीचे, कई गाड़ी लाल बत्ती वाली ऊपर थी, कई नीचे नीली बत्ती वाली, अगली पिछली सारी उड़ा दी बेचारे की, सारी फूकनी काट दी, निकाल दी। आसान है ना क्वेश्चन, सिर्फ दिखता दिखता ऐसा है। और कई लोग होते बहुत ऐसे ही हैं, शक्ल तो बहुत खतरनाक ले रहे होते हैं, एक मुक्का मारे मर जाए। अपना खली लगा लो, कितना ताकतवर है ना, और कैसे हार गया था देखा था, पता ही नहीं चला कहां क्या बनी बेचारे साथ। तो भाई शक्ल पे मत जाया करो, शक्ल तो मेरी भी ऐसी है, लगता ही नहीं कि मैं मैथ पढ़ा सकता हूं, लगती है किसी को? तुम्हारी तरह ही हूं, तुम्ही में से खड़ा हुआ और आके बताओ, मार्कर पकड़ लिया और माइक लगाया, कैमरा लगाया, हो गया तैयार, पढ़ा दिया कोई, ठीक है? तो शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। देखो भाई आगे देखिए, आपके पास क्वेश्चन आता है, ये लिखिए 3 की पावर 12 की पावर 8, चार 3, दस
की पावर 14, करिए क्वेश्चन, शाबाश। कितना, 2 तो आएगा नहीं। कई बच्चे तो जब तैयार बैठे थे छुरी ले गए, जैसे करता गया और हाथों हाथ करते गए, फटाफट आंसर। क्या कहानी है? आपके पास नंबर कितना, 3, नंबर कितना, 3 है ना। अब 3 नंबर है, उसके बाद देखो आपके पास, देखो क्या है, 3 की पावर में लिखना है सब कुछ, ऐसे लगा लो। पहले बोर्ड पे देखो भाई, जो बच्चे लेट आए हैं बोर्ड पे देखो। हाँ भाई इधर देखो बोर्ड पे, लेट आने वाला। ये जो ऊपर वाली वैल्यू ना, ये सारी ऊपर की तरफ लिखेंगे। पहले लिखा आपने 12, फिर लिखा 4, फिर लिखा 10, फिर लिखा 14। क्लियर है? फिर नीचे आ जाओ। नीचे आपके पास कितनी थी? रूट में 8, 3, 5। क्लियर है? हो जाएगा यहां तक? अब इसको काटना पीटना है। काटना पीटने का तो तुम्हें वैसे ही शौक है। 14 एकम 14, 14 दूना 28। क्लियर है? फिर 5 दूनी 10। क्लियर है? उसके बाद 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी। तो बेचारा ऊपर सिर्फ कितना बचा? खोदा पाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। SA ऑफसेट हिसार के नाम से होगी शायद, ऐसे देख ले। दीपक बांजरा भाई, नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी दे लो, ले देता हूं। और टाइम से फोन करोगे 9 से 5-6 बजे तक तो उठा लूंगा। एक बच्चे का सवेरे 4:30 बजे फोन आ रहा है आज, और अभी क्लास के बाद उसी की परेड करूंगा। पता ही नहीं यार, 4:30 बजे फोन आ रहा है, किसी का 6:30 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, किसी का 7:30 आ रहा है। तो यार सोच लिया करो, कम से कम ऑफिस टाइम 9 बजे है, 9 से लेकर 5-6 बजे तक कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई मजबूरी हो, कोई काम होती है, कोई बात करनी होती है, चलो कर लो, आप इस नंबर पे कॉल कर लो, लेकिन कम से कम टाइम थोड़ा देख के किया करो, ठीक है। तो भाई ये नंबर है व्हाट्सएप पे, जिसको ऐड होना हो व्हाट्सएप पे ऐड होने के लिए भी यही नंबर है। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अगर आपको PDF चाहिए